सैकड़ों वर्षों से हमारे दादा परदादा रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण अधर्मी था। नया नया ज्ञान यह है कि रावण अधर्मी नहीं, हमारे बाप दादा अज्ञानी थे। बेचारों के पास वो आंखें नहीं थी कि रावण जैसे ज्ञानी का ज्ञान देख पाते, उसकी शिव भक्ति का मर्म जान पाते या उसकी महानता समझ पाते। बस पुतला फूंकते रहे। और इसलिए फूंकते रहे क्योंकि वाल्मीकि और तुलसी जैसे राम भक्तों की लिखी हुई मामूली किताबों को वो सच मानते रहे। सच तो बरसों बाद व्हाट्सएप पर प्रकट होने वाला था। कहां वो सैकड़ों पन्नों की रामायण और कहां वो इमोटिकॉन्स के साथ भेजा हुआ 4 लाइन का ज्ञान चक्षु खोल देने वाला मैसेज, रावणा वॉज ग्रेट बिकॉज ही डिडंट टच सीता विदाउट हर विश। ट्रांसलेट कर देता हूं, रावण महान था क्योंकि उसने सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध हाथ तक नहीं लगाया। अद्भुत। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने वो हाथ तोड़ दूं जिनसे मैंने रावण दहन देखकर तालियां बजाई, वो कलम तोड़ दूं जिससे रावण के विरुद्ध गीत और डायलॉग्स लिखे, वो टीवी तोड़ दूं जिस पर रामानंद सागर की रामायण में रावण के दुष्कर्म देखे। लेकिन इतनी चीजें तोड़ने की जगह सोच रहा हूं आज सिर्फ रावण के बारे में आपका भरम तोड़ दूं। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, फिर तय कीजिए रावण कितना महान था। रावण महान था क्योंकि उसने मां सीता का हरण तो किया लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया। ये मिथ बस्ट करूंगा। पहले ये जान लीजिए कि जो स्त्री का सम्मान नहीं करता वो महान तो क्या, मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। कर्ण जैसे परमवीर योद्धा को भी कोई सम्मान से याद नहीं करता क्योंकि कौरवों की सभा में द्रौपदी की चीर उतरते हुए देखकर वो हंसा था। सिर्फ हंसा था, न उसने चीर को हाथ लगाया, न द्रौपदी को स्पर्श किया, फिर भी वो निंदनीय है। और रावण, महान रावण, तपस्या में लीन एक युवती वेदवती के साथ उसने दुष्कर्म किया। ये भी नहीं सोचा कि वो ईश्वर को पाने के लिए तप कर रही है, उसकी पवित्रता को भंग करना घोर अपराध है। एक और तपस्वी ऋतुवर्मन, उसकी पत्नी मदन मंजरी के साथ रावण ने बलपूर्वक संबंध बनाए। जगत पिता ब्रह्मा, जिनका रक्त रावण की नसों में बह रहा था, उन्हीं की पुत्री पुंजकस्थला को महान रावण ने अपनी महानता का शिकार बना लिया, उसका शील भंग किया। ये सारे अपराध अक्षम्य थे, अनफॉरगिवेबल। लेकिन रावण की महानता इस पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसे तो संबंधों का सर्वनाश करना था, उस विश्वास की धज्जियां उड़ानी थी जो एक बहू अपने ससुराल के बड़े बुजुर्गों पर करती है। कुबेर, जो रावण का भाई था, उसकी होने वाली बहू रंभा के साथ रावण ने दुष्कर्म किया। अपने ही भाई की बहू, अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी। रंभा हाथ जोड़कर रावण को याद दिलाती रही कि वो तो उसके लिए पिता समान है और एक पिता पुत्री के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। लेकिन ये सवाल न रावण को व्यथित कर पाए, न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तक कभी पहुंच पाए। और रावण ने मां सीता को अशोक वाटिका में हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वही रंभा जिसका रावण ने शील भंग किया था, उसके पति नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था, यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू भी लेगा तो उसका सर खंड खंड होकर बिखर जाएगा। मां जानकी को हाथ ना लगाने का कारण रावण की महानता नहीं, मृत्यु के लिए उसका भय था। और मुझे ये ज्ञान तो बिल्कुल मत दीजिएगा कि रावण ब्राह्मण था तो एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे रावण को नायक मानना चाहिए। इस देश का ब्राह्मण इतना गिरा हुआ नहीं है कि एक दुराचारी का वंशज कहलाने पर गर्व करे। गर्व करने के लिए हमारे पास भगवान परशुराम हैं, महर्षि दधीचि हैं, आदि शंकराचार्य हैं, पेशवा बाजीराव हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, राजगुरु हैं, वीर सावरकर हैं, चंद्रशेखर तिवारी आजाद हैं। हमें कोई नायकों की कमी है? एक सांस में 100 गिनवा सकता हूं। रावण मेरा नायक नहीं है, और यदि थोड़ी सी भी भारतीयता और सनातन संस्कार बाकी हैं तो आपका भी नायक रावण